हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया, बिंदास और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं इसी चैनल पर आपको पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, यानी कि एनसीईआरटी का कोई भी प्रश्न आपका अब गलत नहीं होने वाला है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो, टीचिंग का हो या आपका यूपी पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, अब यहां से क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री से बनेगा तो बाहर नहीं जाने वाला है। और हम चैप्टर पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मोस्टली मैंने सभी इसके टॉपिक्स को कवर कर लिया था, कुछ एक से दो टॉपिक्स रह गए हैं। अगर आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस को मेरी नहीं देखा है, लगभग हमने 7 क्लासेस ली हैं केवल और केवल इस चैप्टर की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, वहां से जाकर आप प्लेलिस्ट पे जाकर सारी क्लासेस को पहले देख लीजिए। केवल हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, बाकी हम अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। मेरा काम था आपको अच्छे से समझाना, केवल रटाना नहीं, समझाना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर के बारे में, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो अब इनके क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, और पहली बात हम ये जान लेते हैं कि आखिर क्वांटम नंबर क्या होता है। जैसे कि आपसे अगर पूछ ले कि आप कहां रहते हैं, तब आप क्या बताएंगे, घर में रहते हैं? तो नहीं, ये नहीं बताएंगे। जो जेन्युइन आंसर होगा वो ये होगा कि हम इंडिया में रहते हैं। पहली बात तो किस कंट्री में, इंडिया में रहते हैं। उसके बाद में कहां रहते हैं, किस स्टेट में, तो यूपी में रहते हैं। इसके बाद में आप अंदर कहां रहते हैं, तो आप कहेंगे लखनऊ में। लखनऊ के अंदर कहां, तो यानी कि ये आप एग्जैक्ट लोकेशन बताते जा रहे हैं। उसी प्रकार से एटम का एग्जैक्ट लोकेशन, यानी कि एटम की एग्जैक्ट लोकेशन बताना ही हमारा क्या कहलाता है, क्वांटम नंबर। जैसे कि आप एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं, उसी प्रकार से एटम का एग्जैक्ट आपको उसके बारे में बता देना, या लोकेशन हम बोले उसके बारे में बता देना ही हमारा क्या कहलाता है, क्वांटम नंबर। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं, और आप चाहे तो डेफिनेशन को नोट भी कर सकते हैं। आप ये मत कहिएगा कि ये डेफिनेशन हिंदी में क्यों नहीं है सर, तो आप अब हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, केवल आपको क्वेश्चन करना है, और जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आगे कराने वाला हूं। क्लियर। क्वांटम नंबर आर द नंबर विच प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पोजीशन, एनर्जी एंड स्पिन। क्या कहा इसने, यानी कि क्वांटम नंबर हमारा वो होता है जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की हमारी एग्जैक्ट एटम में हमारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, उसकी पोजीशन बताता है। क्या बताता है, उसकी पोजीशन बताता है, उसमें कितनी एनर्जी है, एनर्जी को बताता है, उसके बाद में उसके स्पिन को बताता है, यानी कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी है, उसके बाद में उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कितनी है, उसके बाद में उसमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है। यही चीजों को बताना ही हमारा क्या कहलाता है, क्वांटम नंबर कहलाता है। क्लियर, इतना आपको समझ में आया? तो आप कहेंगे सर बहुत ही अच्छी तरीके से में समझ में आ गया। डीप में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वरना ये क्वांटम नंबर जब आप 11th 12th में पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा डीप में है। तो आपको यहां पर डीप नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बना जाते हैं वो एमसीक्यू बना जाते हैं, आपको वहां थ्योरी लिखकर नहीं आनी है। तो डीप में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जितना हम समझा रहे हैं केवल हम पर भरोसा करिए, आपके कोई भी क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होने वाला है। अब अगर हम इसकी तुलना कर दें तो लाइक एड्रेस की तरह, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एड्रेस, जैसे किसी भी पर्सन का आप एड्रेस बताते हैं तो क्या क्या मोस्टली बताते हैं भाई, उसका हाउस नंबर, उसके घर का नंबर क्या है, कॉलोनी क्या है, सिटी क्या है, पिन कोड क्या है। तो भाई किसी भी पर्सन का अगर आपको क्या बताना है, एड्रेस बताना है, तो ये चीजें मोस्टली आप बताते हैं। उसी प्रकार से एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन क्या है, एनर्जी क्या है, पोजीशन क्या है, उन सभी को बताना ही हमारा क्या कहलाता है, आप कहेंगे सर क्वांटम नंबर कहलाता है। क्लियर। अब अगर हम बात करें सर कि क्वांटम नंबर हमारे होते कितने प्रकार के हैं, तो क्वांटम नंबर हमारे होते हैं 4 प्रकार के। पहले इसका शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए, एल स्मॉल एन, एल एम एस, एन एल एम एस। अब नाम याद कर लीजिए, कभी कभी आपसे क्वेश्चन बना देता है, पूछता है, कहेगा कि बताइए इनमें से कौन सा हमारा क्वांटम का हमारा टाइप नहीं होता है, तब आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। देखिए सबसे पहला हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बताया मैंने, सबसे पहला हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। दूसरा आपका होता है एजीमुथल, एजीमुथल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। इसके बाद में तीसरा हमारा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा हमारा कौन सा होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसके बाद में चौथा हमारा कौन सा होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन एस से। यानी कि एक हमारा होता है एन, एक हमारा होता है एल, एक हमारा होता है एम, एक हमारा होता है एस। तो
तो ये भी याद रखिएगा, ये सभी और सभी किसमें है, स्मॉल फॉर्म में, यानी कि n हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हमारा क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, m क्या हमारा कहलाएगा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, s हमारा क्या कहलाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये चारों के नाम और उसके जो शॉर्ट फॉर्म यानी सिंबल भी आपको याद हो गए, तो आप कहेंगे सर बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो गए। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे और कैसे इनका फाइंड आउट करते हैं, यानी कि n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, l की वैल्यू कैसे निकलेगी, m की वैल्यू कैसे निकलेगी, s की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि इसी से आपको फाइंड आउट करना भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। अभी अभी हमने बताया कि हमारे क्वांटम नंबर जो हमारे 4 प्रकार के होते हैं, n, l, m, s। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहेंगे सर स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितने पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हैं उनको आपको याद भी करना है और अपने कॉपी पर नोट भी करना है, बाकी समझाने का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। यानी कि अभी हमने बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो आप कहेंगे सर स्मॉल n से करते हैं। लेकिन हमारे जो स्मॉल n को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, तो चलिए पहले हम एग्जांपल से आपको समझा देते हैं, तब हम आते हैं पॉइंट्स पर। आखिर हमारा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा होता क्या है, तो आपको याद होगा जब हमने पढ़ाया था आपको उसके लास्ट क्लासेस में, जैसे लिखा हुआ है 2s2, तो हमने इसमें आपको ये चीज बताई थी, ये जो हमारा आगे लगा हुआ 2 है, ये हमारा 2 क्या शो करता है, तो आप कहेंगे सर ऑर्बिट कहें या सर इसको हम लोग शेल कहें। क्लियर, इतना तो आपको याद होगा अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी है। नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर आप देख लीजिए। और ये हमारा जो एस लगा हुआ है ये किसको शो करता है, तो आप कहेंगे सर ये सब शेल को शो करता है। किसको, सब शेल कह दें या सर हम इसको सब ऑर्बिट कह दें। क्लियर है, अच्छी बात है। इसके बाद में सर जो इसके ऊपर 2 पावर चढ़ी हुई है ये क्या है सर, तो आप कहेंगे सर ये है हमारी सब शेल में पाए जाने वाली, कहां पर, सब शेल में पाए जाने वाले हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या शो करता है। क्लियर, इतना तो आपको पता लग गया। अब ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा वो होता है, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऑर्बिट को शो करता है, यानी कि जो एक 2 शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, ऑर्बिट, या कहें तो शेल को शो कर रहा है। तो वही शेल को डिफाइन कौन करता है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करता है। लेकिन एक बात यह रखनी, कभी भी आपको मैंने यह सिखाया कि 0s2 कभी लिखा देखा, तो आपको यह चीज याद रखनी होगी, कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या स्मॉल n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है, 0 कभी भी नहीं हो सकती है। क्या कभी हमने तुमको ऐसे करके लिख के दिखाया 1/2 s2 ऐसा लिखा है, तो आप कह सकते हैं कि सर n की वैल्यू कभी भी हमारी फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती है। तो हमने क्या बताया, पहला हमें यह बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा वही बताता है जो हमें ऑर्बिट से पता लगता है कि किस शेल में हमारा है। ठीक, ये हमें बताता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, तो कहेंगे सर स्मॉल n से करते हैं। और स्मॉल n की वैल्यू हमारी कभी भी 0 नहीं हो सकती है, स्मॉल n की वैल्यू कभी भी हमारी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। तो आप कहेंगे सर बहुत ही अच्छी तरीके से हमको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या लिखा है, किसी एटम में शेल की संख्या, यही हमने बताया किसी भी एटम में जितने भी शेल की संख्या होगी वही कौन बताता है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। और उसके आकार, उसका आकार कैसा होता है उसको भी कौन बताता है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। यानी कि शेल की संख्या कितनी है हमारे एटम में, और उसके बाद उसका शेप कैसा है, ये बताने का काम किसका है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का है। अभी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम बताते हैं, बहुत ही सरल से बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन ये पॉइंट को आपको याद रखना है, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अभी हमने क्या बताया, वैल्यू ऑफ n कितनी हो सकती है, तो यही बताया 0 कभी नहीं हो सकती है, फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकती है। तो क्या हो सकती है, या तो 1 के बाद चाहे 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, XYZ कुछ भी, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगी, ना ही कभी भी हमारी फ्रैक्शन में होगी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब याद करिए जो प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था, भाई हमारा यहां पर न्यूक्लियस होता है जिसमें हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में हमारे ऑर्बिट्स क्या होते हैं, इसके चारों तरफ जो हमारे ये सर्कुलर पाथ होता है, यही हमारे क्या कहलाते हैं, तो आप कहेंगे सर ऑर्बिट्स कहलाते हैं। और ऑर्बिट्स में ही हमारे क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते, चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते, तो आप कहेंगे सर ये भी बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एक चीज आप और याद करिए, हमने बताया था न्यूक्लियस के जस्ट पास वाला, यानी कि ये वाला जो पहला सर्कुलर पाथ है, इसको हम लोग किससे नोट करते हैं, तो आप कहेंगे सर के से करते हैं, यानी कि के से करते हैं। फिर हमारा क्या आता है, एल आता है, फिर हमारा एम एन ऐसे चलता है, ऑर्बिट्स हमारे या ऑर्बिट्स का है या शेल होती है।
तो हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के जस्ट पास वाली सेल, न्यूक्लियस के जस्ट पास वाली सेल जो होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। क्या बताया मैंने? न्यूक्लियस के पास वाली जो सेल होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। कैसे पता करेंगे? न्यूक्लियस के जस्ट पास वाली सेल क्या है? K है, तो K है हमारी, K की हमारे अगर हम n की वैल्यू करें तो n की वैल्यू हमारी यहां क्या होती है? 1 होती है। इसके बाद में हमारे सेकंड नंबर की कौन सी होती है? L, तो n की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर वाली सेल है, सेकंड नंबर वाली सेल है। फिर हमारी m आएगी, यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपका आंसर 3 हो जाएगी। इसी तरह से सो ऑन, यानी कि इन तीनों में बात करें तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? तो आप कहेंगे सर K की होगी, उसके बाद उससे ज्यादा L की होगी, उससे ज्यादा M की होगी, फिर N की होगी, फिर O की होगी। यानी कि सबसे एनर्जी किसकी कम होगी? जो न्यूक्लियस के सबसे पास में होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और जो न्यूक्लियस से सबसे दूर पर होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर? यही चीज लिखी हुई है कि वैल्यू ऑफ N इज इंक्रीजेस, N की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी ऑफ सेल भी इंक्रीज करेगा। भाई n की वैल्यू यहां पर जो पहली शेल थी वो कितनी थी? आप कहेंगे सर 1 थी, क्योंकि K शेल था, और यहां पर हमारी एनर्जी सबसे कम होती है। इसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे हमारी शेल भी बढ़ेंगी और साथ ही साथ हमारा एनर्जी भी बढ़ेगा। केवल आपको इतना याद रखना है, न्यूक्लियस के जस्ट पास वाली सेल की जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है और सबसे दूर वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? अब यहां से समझिए, जैसे हमारा लिखा हुआ है 1s2, तो यहां पर n की वैल्यू हमें निकालनी, तो कैसे निकालेंगे? भाई इसके आगे हमारा जो ऑर्बिट यानी कि जो हमारे शेल को शो कर रहा है वो कौन सा कर रहे हैं? तो आप कहेंगे सर ये 1 शो कर रहा है, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 1 हो जाएगी। यहां पर हमारे ऑर्बिट को या हमें शेल को कौन शो कर रहा है? तो आप कहेंगे सर ये 4 शो कर रहा है, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 4 हो जाएगी। यहां पर हमारे ऑर्बिट या शेल को कौन शो कर रहा है? तो आप कहेंगे सर 5 शो कर रहा है, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 5 हो जाएगी। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम हमारा नंबर वही होता है जो हमारे ऑर्बिट्स को या हमारे शेल को बताता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? n की वैल्यू कहलाती है। क्लियर? अब अगर हम बात करें इन तीनों में n बराबर 1, n बराबर 4, n बराबर 5, अगर हम आपसे कह दें कि बताइए इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किस वाले की होगी, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि n बराबर 5 की जो एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हमने अभी बताया जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे एनर्जी भी बढ़ेगी। यहां पर सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? तो आप कहेंगे सर n बराबर 1 की एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि एनर्जी जैसे जैसे सेल कम होगी वैसे वैसे एनर्जी भी कम होगी। क्लियर? अच्छे से समझ में आया? n की वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी तो आप निकाल लेंगे ना, जैसे कि कभी भी लिखा हो 4d10, तो यहां पर n की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर ये 4 होगी। बस ये याद रखिए, कभी भी n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, कभी भी n की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। क्लियर? ये पॉइंट आपको सब क्लियर हो गए? आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, बाकी समझा मैंने आपको दिया है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं हमारा एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एजीमुथल या कहीं कहीं उसे एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। सबसे पहली बात, इसको हम डिनोट किससे करते हैं या हम कहें रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो स्मॉल एल से करते हैं। किससे? स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यह बात आपको याद हो गई? तो आप कहेंगे बहुत आसानी से याद हो गई। ठीक है, यही लिखा हुआ रिप्रेजेंटेड बाय एल। अब अगर हम बात करें कि इसमें हमारी L की वैल्यू कितनी होती है, तो आप याद करेंगे कि 0 से लेकर n-1, यहां पर n हमारा क्या है? तो ये हमारा n जो है वही हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर? यानी कि 0 से लेकर n-1 तक इसकी वैल्यू जाती है। यह बात आपको याद हो गई? तो आप कहेंगे सर ठीक हो गई, क्योंकि इसी की आवश्यकता हमें आगे पड़ेगी जब आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा कि n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू, s की वैल्यू बताइए, तब हमें इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर? और हमने n निकालना पहले ही सीख लिया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। इसके बाद बात करें अलग अलग, देखिए अब हम पहले एग्जांपल से आपको समझा देते हैं, तब हम आते हैं पॉइंट पर। जैसे एग्जांपल दे रखा है 4s2, 4s2 में आपको मैंने एक चीज सिखा दी ना, यहां से n की वैल्यू तो आप निकाल लेंगे, ऊपर हम कर देते हैं शायद आपको नीचे वाला विजिबल ना हो, यहां से n की वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो आप कहेंगे सर यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 4, इस वाल 4 हो जाएगी। चलिए पहले इसी कर लेते हैं, n की वैल्यू हमारी 4 हो गई। अभी हमने l की वैल्यू निकालना कैसे सिखाया, यानी कि 0 से लेकर n-1 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 0 से लेकर 0 टू n, यहां पर वैल्यू कितनी हो गई? तो 4, 4 - 1, यानी कि 0 से लेकर 3 तक। अब 0 से 3 के बीच में हमारे नंबर कौन कौन से आते हैं? तो आप कहेंगे सर 0, 1, 2, 3 आते हैं, तो वही हमारे क्या हो जाएंगे? देखिए 0, 1, 2,
3 और ये जीरो वाला जो हमारा और जो जीरो वाला हमारा होता है वो हमारा कौन सा कहलाता है सबशेल, एस सबशेल कहलाता है। यानी कि ये हमारा एस सबशेल हो गया, ये हमारा पी सबशेल हो गया, ये हमारा डी सबशेल हो गया, ये हमारा एफ सबशेल हो गया। क्लियर? यानी कि जीरो जो होती है, जीरो वैल्यू किसकी होती है, तो आप कहेंगे सर एस की होती है, यानी कि एस सबशेल की होती है। फिर पी की, डी की, एफ की, यानी कि जो हमारा आया ये एफ में चला गया, एफ सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यहां से एन की वैल्यू आपने निकाल ली, उसके बाद में आपने किसकी वैल्यू निकाली, एल की वैल्यू निकाली। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे स्मॉल एल या हम कहें एजीमुथल जो हमारा क्वांटम नंबर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें यहां पर एन की आवश्यकता पड़ती है, वरना हम एल निकाल ही नहीं पाएंगे। क्लियर? अब इसी तरह से हमारा ये 5d10 वाले में यहां पर एन की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 5 है। फॉर्मूला लगा दीजिए एल निकालने के लिए, 0 से लेकर n-1, यहां पर 0 to कितना जाएगा हमारा 5-1 यानी कि 4 तक, 0 to 4 जाएगा। तो क्या क्या आ जाएगा इसमें, एक तो 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, यही हमारा हो जाएगी एल की वैल्यू। यानी कि 0 एस हो जाएगा, 1 हमारा पी हो जाएगा, 2 हमारा डी हो जाएगा, 3 हमारा एफ हो जाएगा, फिर 4 जो है हमारा जी हो जाएगा। क्लियर? यही चीज यहां पर लिखी हुई है, यानी कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एल, एल की अलग अलग वैल्यूज को जो शो करता है वो सबसेल हमारा कौन कौन सा होता है, वही बात कर रहे हैं भाई। एल की वैल्यू अगर 0 आएगी तो हमारा एस वाला सबसेल हो जाएगा, एल की वैल्यू अगर 1 आएगी तो हमारा पी वाला सबसेल हो जाएगा, एल की वैल्यू अगर 2 आएगी तो हमारा डी वाला सबसेल हो जाएगा, एन की वैल्यू अगर 3 आएगी तो हमारा कौन सबसेल हो जाएगा, एफ सबसेल हो जाएगा। यहां पे एल की वैल्यू आप बता सकते हैं ना कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 0 से 3 तक, यानी कि 3 हमारी यहां पर एल की वैल्यू है। यहां पर एल की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर 4 है, यानी कि यहां पर 3 आ रही तो हमारा कौन सा सबसेल हो जाएगा, एफ वाला सबसेल हो जाएगा। यहां पर 4 आ रही है, 3 आ रही तो हमारा कौन सा सबसेल है, एफ वाला। अब इसके बाद में हम बात करें अगर 4 आएगी तो हमारा कौन सा सबसेल चला जाएगा, जी वाला सबसेल चला जाएगा। वही मैंने आपको यहां बताया। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। पहले पॉइंट में आपको फॉर्मूला याद करना है और हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर या कहें तो एंगुलर क्वांटम नंबर को। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ सबसेल इन ए शेल इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि कहने का मतलब यह है कि देखिए एक चीज यहां पर एक बात आप गौर कर पा रहे होंगे, यहां पर हमने n की वैल्यू निकाली 4 ना, यहां पर n की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 4 है। और यहां पर जो हमने l की वैल्यू निकाल ली तो वो भी देखिए, एक तो 0, 1, 2, 3 कितने हो गए, 4 हो गए ना, 4 सबसेल हो गए। तो आप कहेंगे कि जो हमारी n की वैल्यू होती है वही उसी इक्वल में ही हमारे l की वैल्यू भी होती है। यही पॉइंट कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेल 0, 1, 2, 3 कितने हो गए, 4 सबसेल हो गए, इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि 4 हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थे, n की वैल्यू 4 थी और उतने ही हमारे कितने आ गए, सबसेल भी आ गए 0, 1, 2, 3। उसी तरीके से यहां पर n की वैल्यू कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 5 थी, और यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 कितने आ गए, तो आप कहेंगे सर 5 हमारे आ गए। l की वैल्यू कितनी है, टोटल हमारे कितने सबसेल्स आ गई, तो आप कहेंगे सर 5 सबसेल आ गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर n बराबर 5 है तो 5 ही हमारी क्या आएंगी, सबसेल भी आएंगी। क्लियर? ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया, ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। उसके बाद में वैल्यू ऑफ एल डिटरमाइन द एनर्जी एंड शेप ऑफ सेल, यानी कि कह रहा है कि एल आखिर हमारा बताता क्या है, एल हमारा ये बताता है कि उसकी एनर्जी कितनी है। भाई एस की एनर्जी, एस वाली एनर्जी कहां पे होगी, जहां पर जैसे न्यूक्लियस, ये देखिए ये हमारा अगर मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे क्या सर्कुलर पाथ है, इसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, यानी कि कह सकते घूमता है। तो न्यूक्लियस के जस्ट पास वाले की एनर्जी सबसे कम होगी, तो सबसे पहला वाला सबसेल जो आता है वो हमारा कौन सा होता है, एस होता है। फिर हमारा डी आता है, उसके बाद हमारा पी आता है, फिर हमारा डी आता है, फिर हमारा एफ आता है। यानी कि हमारा जो एल है, यानी कि हम कह सकते हैं एजीमुथल वाला क्वांटम नंबर हमारा क्या बताता है, एनर्जीज को बताता है। क्या बताता है, एनर्जीज को बताता है, साथ ही साथ शेप को भी बताता है, शेप ऑफ सबसेल, यानी कि शेप क्या है, सबसेल की शेप क्या है, अभी हम आपको बताएंगे। एस वाला जैसे हमारा स्पेरिकल शेप का होता है, पी वाला हमारा डंबल शेप का होता है, वो चीजें हम अभी आपको बता देंगे, वो क्लियर आपको याद करनी पड़ेगी। क्लियर? तो हमारा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है, एनर्जीज को बताता है, साथ ही साथ हमारे शेप ऑफ सबसेल भी बताता है। क्लियर? अभी हमने यही बताया कि
सबसे न्यूक्लियस के सबसे पहली वाली जो सबशेल है वो हमारी एस होती है, फिर पी होती है, फिर डी होती है, फिर एफ होती है, और लास्ट मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बताया कि न्यूक्लियस के पास वाली जो सबशेल होती है या हम कहें ऑर्बिट होती है, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जितनी दूर होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। उसी तरीके से एस वाली जो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। इससे ज्यादा एनर्जी पी की हो गई, उससे ज्यादा एनर्जी डी की हो गई, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? तो आप कहेंगे सर एफ की होती है। तो कभी कभी आपसे यह भी बोल देता है कि आप इसको सेट कर दिए एनर्जीज के बेस पे, यानी कि सबसे कम एस, फिर पी, फिर डी, सबसे ज्यादा एफ की हो जाएगी। अब तो आपको निकाल लेंगे ना, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी स्मॉल एन निकालना और हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल एल निकालना। अब आ गया? आप कहेंगे बहुत अच्छी तरीके से आ गया, ये हमारा फॉर्मूला, इससे हमारा एल की वैल्यू भी निकल आएगी। अब हम पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, फिर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको करवा देंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि तीसरा हमारा टाइप जो होता है वो हमारा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। किससे डिनोट करते हैं? तो आप कहेंगे सर स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसके पहले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर जिसमें स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम तीसरा पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो एक चीज आपको याद होगी, जब अभी हमने जब एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ाया, वहां पर मैंने एक चीज बताई कि एजीमुथल क्वांटम नंबर किस पर डिपेंड करता है? तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, क्योंकि आपको अगर एन की वैल्यू ही नहीं पता होगी तो आप क्या कर सकते हैं? एल की वैल्यू ही नहीं निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पर डिपेंड करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर पर। यानी कि अगर हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें नहीं पता होगा तो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि स्मॉल एम की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं। आखिर होता क्या है, हम पहले आपको यह समझाते हैं, क्योंकि आपको इसमें निकालने को आता है। क्लियर? यानी कि इसकी वैल्यूज निकालने को आती हैं। सबसे पहले हमने दो चीज आपको बता दी, एक तो एन निकालना, यहां पर आप n निकालेंगे तो n की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर ये 2 हो जाएगी। क्लियर? यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 3 हो जाएगी, यानी कि n की वैल्यू यहां पर 3 हो गई। और अभी यानी कि n हमारा ये क्या है? तो आप कहेंगे सर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्लियर? अब इसके बाद हमने आपको L पढ़ाया है, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये कैसे निकालेंगे? तो हमने अभी फॉर्मूला याद कराया 0 to n-1। क्लियर? 0 to n-1। यहां पर भी L की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 0 to n-1। क्लियर? यहां पर बस वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू हमको 2 पता है, तो यहां पर हो जाएगा 0 to 2-1, 2-1, यानी कि 0 से लेकर 1 के बीच में, यानी कि हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप कहेंगे सर 1 आ गई। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? तो L इज इक्वल टू 0 to 3-1, यानी कि हमारा 2 आ जाएगा। यहां से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 to 2, यानी कि हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? L की 2। दोनों चीजें पता लगी, क्योंकि ये चीज हम लोग दोनों पढ़ चुके थे। अब बात आती है स्मॉल एम की, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे पता करेंगे। तो स्मॉल एम निकालने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि हमारा अभी बताया कि स्मॉल एल एम निकालने के लिए हमें एल वाले की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें एल की वैल्यू पता लग गई, एल की वैल्यू पता लग गई तो इसका हमें फॉर्मूला ये याद रखना है, -L से लेकर +L तक जाता है। कहां से? -L से लेकर +L तक जाता है। ये चीज यहां पर देखो लिखी हुई है। कभी भी आपसे m निकालने के लिए कह दे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने के लिए कह दे, तो आपको L की वैल्यू पता होनी चाहिए। L की वैल्यू पता है तो सीधे यहां पर लगा दीजिए, यानी कि यहां पर हमें L की वैल्यू पता थी 1, तो यहां लगा देंगे -1 2 +1। अब ये चीज तो आपको पता होगी ना, -1 आता है, फिर हमारा क्या आता है? 0 आता है, फिर +1 आता है। तो यही हमारी वैल्यूज हो जाएंगी किसकी? आप कहेंगे सर स्मॉल m की। यहां पर क्या हो जाएगी? फिर से लगा दीजिए -L2 +L, यानी कि यहां क्या हो जाएगा? -2 से लेकर +2 तक। अब क्या होगा? तो -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, +1 आएगा, +2 आएगा। यही वैल्यूज हमारी किसकी हो जाएंगी? तो आप कहेंगे सर m की हो जाएंगी। यही वैल्यूज हमारी किसकी हो जाएंगी? तो m की हो जाएंगी। अब आपको पता लगा n निकालना आ गया, तो आप कहेंगे सर आ गया। L निकालना आ गया सर। m निकालना आ गया, तो आप कहेंगे सर आ गया। 3 टाइप हमने पढ़ लिए हैं। लास्ट टाइप अब हम पढ़ने वाले हैं स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा बताता क्या है। तो किसी एटम के अंतर्गत शेल, यानी शेल बोले या ऑर्बिट बोले, सब शेल बोले या सब ऑर्बिट बोले,
की स्थिति को बताता है, यानी कि उसकी पोजीशन को बताता है। यानी कि पोजीशन को कौन बता रहा है? तो आप कहेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा है। क्लियर? इसको आप फाइंड आउट करने के लिए यानी कि वैल्यूज ही निकालने के लिए बोलता है। कोई भी कुछ भी बोल देगा, उसमें से बोल देगा एन की वैल्यू बताइए, एल की वैल्यू बताइए, एम की वैल्यू बताइए, एस की वैल्यू बताइए। पहली बात तो आपको इसके रिप्रेजेंटेशन पता होने चाहिए कि एन हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, एल किसको कर रहा है, एजीमुथल को, एम हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, एस हमारा स्पिन क्वांटम नंबर को। क्लियर? आप तीनों चीजें निकालना सीख गए, तो आप कहेंगे सर सीख गए। अब हमें लास्ट बस सीखना है, जो कि बहुत ही आसान है, स्पिन क्वांटम नंबर, वो भी सीख लेते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं और अपनी इस आज की क्लास को एंड करते हैं। चलिए अब हम लास्ट और समझ लेते हैं, जो कि हमारा है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एन निकालना सीख लिया, एल निकालना सीख लिया, एम निकालना सीख लिया। अब हम लास्ट पढ़ लेते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग कहेंगे सर स्मॉल एस से करते हैं। क्लियर? अब आखिर ये होता क्या है, तो स्पिन क्वांटम नंबर का नाम सही में पता लग रहा है कि वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमारा किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को बताता है जिस पर वो स्पिन कर रहा होता है। जैसे हमारे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी क्या हो रही होती है, घूम रही होती है। पहली बात। दूसरी बात ये, पृथ्वी अपनी खुद की ओन एक्सिस पर भी घूम रही होती है। क्लियर? उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है, हमने बताया कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, ये तो बात पता लग गई। लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की ओन एक्सिस पर भी घूम रहा होता है, यानी कि वो खुद भी घूम रहा होता है, घूमते 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 घूमते, और वो अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ भी ऐसे ऐसे घूमता रहता है। पता लगा? तो ये स्पिन को, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर हमारा बताता है, जिसे हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यही चीज मैंने बताई। एंड ऑल्सो स्पिन अलोंग इट्स ओन एक्सिस, अपनी खुद की एक्सिस पर भी वो घूम रहा होता है। इसके बाद में डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन को, यानी कि डायरेक्शन को कौन बताता है? हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन में आइदर भी, हाँ, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एक तो या तो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, या ऐसे घूम रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये वाला हमारी होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? यानी कि जिस तरह से हमारे सुई की जो सुइयां होती है घड़ी में, इस तरह से घूम रही होती है, तो हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसी की जस्ट अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट जो करते हैं वो ऐसे करते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो ऊपर हमारा एरो शो कर रहा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं, यहां पर एस की वैल्यू होती है हाफ प्लस हाफ, यहां पर एस की वैल्यू होती है हमारी माइनस हाफ। क्लियर? अब हम एक ही एग्जांपल में कई चीजें समझ लेते हैं, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर में हमारा ये होता है, एम की जितनी वैल्यू होगी, क्या कहा? एम की जितनी भी वैल्यूज होंगी सभी के लिए इसमें प्लस हाफ और माइनस हाफ स्पिन क्वांटम नंबर होगा। क्लियर? ये बात आपको पता लगी? तो एक एग्जांपल यही लेकर हम समझा देते हैं। भाई यहां से पहले हमने क्या सीखा, तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सीखा, यानी कि एन निकालना सीखा, तो एन की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 2 हो जाएगी। इसके बाद में हमने एल यानी कि एजीमुथल कहे या एंगुलर क्वांटम नंबर कहे, एल निकालना कैसे सिखाया, तो आप कहेंगे सर 0 to n-1 से सिखाया, तो 0 to n-1 में वैल्यू रख दीजिए, तो 0 to 2-1 यानी कि 1, तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1 हो जाएगी। इसके बाद में हमने m सिखाया, m के लिए आपको क्या बताया मैंने, तो m के लिए बताया हमने -l से लेकर +l तक। यहां पर हमारी l की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1 है, तो -1 से लेकर हमारी +1 तक, यानी कि यहां पर -1, 0 और हमारा +1, ये हमारी हो गई m की वैल्यू। इसके बाद में s की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हाफ माइनस हाफ, सभी के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, यानी कि सभी के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ इसकी वैल्यू हो जाएगी s की। तो हमें s भी निकालना आ गया, m भी निकालना आ गया, l भी निकालना आ गया और n भी निकालना आ गया। अब तो आप निकाल सकते हैं ना अच्छे से, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा क्वांटम नंबर्स तो आप निकालना जान जाएंगे ना, तो आप कहेंगे सर बहुत आसानी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे क्वांटम नंबर, क्योंकि हमने चारों क्वांटम नंबर को समझ भी लिया, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी समझ लिया और निकालना भी सीख लिया। क्लियर? तो
तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ लीजिएगा, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा, जिसमें हमने लगभग 7 क्लासेस केवल और केवल इसी चैप्टर से यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ही पढ़ी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, वहां से जाकर आप पूरी क्लासेस को देख लीजिए। इसके बाद में आपको केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन बनेगा, किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।